AIMIM chief Asaduddin Owaisi, who has said that the Waqf Amendment Bill is unconstitutional. He has in fact also called it a bait to destroy Waqf properties owned by the Muslim communities across the country. First up, viewers, let's listen into this scathing remark made by Asaduddin Owaisi, followed by the remarks that are pouring in from the side of the opposition over the Waqf Amendment Bill. ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सर, साथ ही जो अजमेर के हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, चिश्ती लोग वो लोग कह रहे हैं कि इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सही है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए योजना बनाई गई थी, बनाया गया और ज़बरदस्ती जल्दी से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उसको पास कराया गया। विपक्ष को हजारों पन्नों की रिपोर्ट एक दिन पहले दी गई, न पढ़ने का मौका मिला न कुछ है, और बहुमत के बल पर उसको पास करा लिया। यहाँ भी करा लेंगे। इनका उद्देश्य यही है। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े। ऐसा है, ये तो बिल आ रहा है, बिल नहीं आया उससे पहले प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा रही। लोग प्रॉपर्टी छोड़िए, लोगों को जान से मारा जा रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को पुलिस संरक्षण में मारा जा रहा है, तो प्रॉपर्टी छीनने का अगर उन्हें संदेह है, डर है तो सही है। जिस तरीके से आज बैठक भी हुई आप लोगों की और वक्फ बिल लाने के लिए सरकार आमादा भी है, इस पर अपोजिशन की क्या स्ट्रैटेजी है, आप लोग क्या करेंगे? चोरी छिपे कोई हमारा स्टैंड तो है नहीं। हमारा जो भी स्टैंड था वो स्टैंड हमने जेपीसी में संशोधन के रूप में दिया था। अगर उस रूप में नहीं आया तो निश्चित रूप से पार्लियामेंट के अंदर हम वही स्टैंड लेंगे जो जेपीसी में हमारा था, इंडिया गठबंधन का। एनडीए के लीडर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन के नेताओं से बात की जाए, क्योंकि जेपीसी में जो डिसेंट था वो तो ऐड कर दिया गया, जगदम्बिका पाल भी कह रहे हैं। देखिए, एक नहीं हुआ है, आप लोग जो कह रहे हैं वही सुन रहा हूं मैं कि एक भी संशोधन हमारा नहीं माना गया, सब निरस्त हुए हैं। आने दीजिए ना उसको स्वरूप, तब प्रतिक्रिया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि अपोजिशन भ्रमित कर रहा है लोगों को। भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। वो देश को भ्रमित कर रही, संविधान को भ्रमित कर रही। Look, firstly, my party is very clear. Shiv Sena is a party which was founded by the late Balasaheb Thackeray. Today, under the leadership of Eknath Shinde ji, the party is very clear that we believe in unity, we believe in equality for all communities, we believe in not appeasing any community, and we believe that the Waqf Amendment Bill 2024 is in the interest of the Muslims of this country. And the fake narrative after fake narrative that we have seen, especially in the last 5 years, when the CA bill was brought in, there was a fake narrative. When 370 was abrogated, there was a fake narrative.